हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आनंदित हैं? खुशी में हैं? प्रभु का बड़ा दया है, हम यहाँ पर जीवित हैं और ये समय मिला कि प्रभु की संगति में, उनकी उपस्थिति में हम आए, सब मिलकर खुदावन की आराधना करें, उनकी महिमा करें। तो प्रभु का महान कृपा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी जो वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए, साथ ही साथ जीवित परमेश्वर को मिलकर हम आराधना करने के लिए जगह पर इकट्ठे हुए हैं। प्रभु का वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। साथ ही साथ मसीह में निरंतर बढ़ते जाए। और जैसे ये वचन में लिखा है कि जरा पढ़िएगा उसमें का पतरस की किताब पहला अध्याय, दूसरा पतरस की किताब वाला पहला अध्याय जो हमने निकाला, उसका 7 वचन से। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। 7 वचन जैसे लिखा है, भाईचारे के प्रीति में बढ़ते जाओ। हमारे जीवन का मुख्य बात यही है कि मसीह का प्रेम में एक दूसरे को प्रेम करना है और बढ़ते बढ़ते हमारा जिंदगी मसीह का प्रेम में बढ़ता है। अगर मसीह का प्रेम है यहाँ पर, उसका सबूत बताता हूँ आपको। मसीह का प्रेम यहाँ पर है हमारे जीवन में, किस प्रकार वो बाहर प्रकट होता है। पहला, कलीसिया में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। दूसरा, एक दूसरे के साथ वाद विवाद नहीं रहेगा। तीसरी बात, यहाँ पर नया आने वाला व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि सच में कुछ अलग ही है। और ये सब दिखना है तो सबसे पहला हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो लड़ाई झगड़ा में, चुगली में, ये सारी बातों में रहेगा। लेकिन जिसके अंदर प्रेम है, मसीह का प्रेम, अलग प्रेम का नहीं बात कर रहा, जिसके अंदर मसीह का प्रेम है, उस सारी बातों में परमेश्वर मसीह यीशु के समान रहेगा और प्रेम में और भाईचारे की प्रीति में आगे बढ़ते जाएगा। आइए, हमारे बीच में प्रभु का दास है, हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पत्रुस परमेश्वर का एक विशेष तरीके का दास है। इंग्लिश में से कहता है रगड फिशरमैन। सच को पीछा करने के लिए दिल दिखाने वाला इंसान, मुड़ी मारने वाला इंसान, और उसके वास्ते वो मार भी खाया। लेकिन प्रभु ने आखिरी में उसके पास जवाबदारी सौंपा है, जब तू वापस आएगा इनको भी लेकर जाना करके बोलते। जब वो होश में, जोश में आया, थोड़ा होश निकल गया था, फिर भी प्रभु उसको जवाबदारी दिया। वो पत्रुस के अंदर से ज़्यादा पत्र लिखा नहीं है, लेकिन लिखा हुआ बातों में ऐसा दम मुझे महसूस होता है। ये दूसरा पत्री में 1 से 4 वचन तक हम लोग गया संडे जब मैं बात करता रहा, वचन से लिया है। उसका पहला वचन में हम लोग ये देखा, सर पढ़िए। शिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सब बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आमीन। एक बात हमने देखा, परमेश्वर का और पुत्र यीशु मसीह का धार्मिकता। आप सर मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर का और पुत्र यीशु मसीह का धार्मिकता। वो क्या है? अधर्मी हमको धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर पिता और पुत्र मिलकर काम किया। अधर्मी या विधर्मी को धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने एक काम किया, पुत्र को भेजा। पुत्र ने एक काम किया, हम अधर्मियों का पाप का दंड उन पर ले गया। ये काम को धार्मिकता या राइचसनेस बोलते हैं। ये काम के द्वारा हमें मिला है क्या? बहुमूल्य विश्वास। हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं है, अल्पविश्वास नहीं है, बहुमूल्य विश्वास, प्रेशियस। क्योंकि वो विश्वास करते वक्त हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाता है, हमारा जिंदगी बदलता है। पहले यूहन्ना का पहला अध्याय का 12वां दिन हम ऐसे पढ़ते हैं, जो कोई उन्हें विश्वास किया, उन्हें स्वीकार किया,
उन्हें परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार दिया। यीशु मसीह मेरे लिए आया, जिया, मरा, जी उठा करके विश्वास करने में मेरे जिंदगी में मैं शैतान का बच्चा परमेश्वर का बच्चा बन जाता। काम होता है विश्वास करने से, इसलिए उसको बहुमूल्य विश्वास करके बोला। दूसरा वचन में एक आशीष की बात बोला है, अनुग्रह और शांति बढ़ते जाए। तीसरा वचन में बढ़ते हैं, तीसरा क्या बढ़ते हैं? क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसका ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ दिया है। चाहते में आते तो बोले, मुझे प्रभु का ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ दिया है। मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब कुछ दिया तो प्रभु एक बड़ी बड़ी मुसीबत समस्या में क्यों पड़ा है? बातों को ऐसी के ऐसे मानने को मुश्किल हो जाता है। यूहन्ना का 15 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला, अगर मेरा वचन तुम में बन रहोगे और तुम मुझ में रहोगे, जो चाहे मांगो। ये हम लोग मस्जिद सर्कल में सब देखता नहीं है। एक बार सोहन को परमेश्वर ने बोला, जो चाहे मांगो। और इसी तरह से नया नियम में हमें भी बोला, जो चाहे मांगो। इसका मतलब सर मेडिटेट करो ना, जब परमेश्वर कुछ बताते हैं मजाक नहीं करते, मतलब से बात करें। मतलब जो चाहे मांगे बोलेगा तो मैं आज कार से इधर आया, मुझे वापस हेलीकॉप्टर में जाना है, ये नहीं। मैंने जो मांगा परमेश्वर को इनकार करने को होता ही नहीं, क्योंकि मेरा और उनका जमता है। ये रिश्ता होना है, उधार एक रिश्ता। परमेश्वर मेरा पप्पा बन जाता है, यीशु मेरा प्रभु होने के वास्ते वो ऐसा रिश्ता बनेगा। फिर मैंने मांगा हुआ बातों को इनकार करने को परमेश्वर को होता ही नहीं। यीशु मसीह ने उसका अच्छा नमूना दिखाएगा। लाजर को जिलाने से पहले प्रभु ने बोला, पिता तू मेरा सब सुनने वाला करने मुझे पता है, फिर भी ये लोग को मालूम बढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ, लाजरस उठ, ऐसा करके बोला। वो बोलता है तू मुझे सुनेगा, वो आएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ इसलिए कि ये लोग भी सुने। इतना एक रिश्ता बनाने वाला ये बात हम जरा मेडिटेट करके डेवलप कर रहा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, भक्ति और जीवन को ये दुनिया की बात बोल सकते हैं। भक्ति आगे का जिंदगी को भी जोड़ने वाली बातें बता सकते हैं। ये बात हम देख चुका है। और महिमा और सद्गुण के अनुसार उसी की पहचान के द्वारा दिया। हमारा जिंदगी का एक बात है, हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान होके जाना। मेरा प्रभु यीशु, अक्सर हम लोग बोलेगा उधार पाया, तो लोग उधार पाया करके बोलता नहीं है, मेरा बाप वाला हुआ है। ये कुछ विश्वासी पेंटिकोस्टल लोगों को परंपरा करना लक्ष्य, उधार कभी हुआ है ये बात हम बोलते नहीं है। हम माँ के पेट से आया हुआ जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उधार पाया हुआ जन्मदिन मनाते हैं। पिछले 32 साल पहले मैं नरक में जाने वाला था, उधर से मैं रास्ता पकड़ कर स्वर्ग में आया, इसलिए वो दिन मनाने के लिए आया। ऐसा क्यों बोलते नहीं? बोलते उल्टा हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे कोई चैनल है जिसका एडमिन बर्थडे के लिए चैनल खोल देते। मैं बर्थडे को तुझ नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन बर्थडे एक फायदा के लिए उठा। आप बर्थडे मनाना चाहता है तो वो बर्थडे में कुछ अविश्वासी को बुला। पिछले दिन मैंने अपना एक मेरे साइड विश्वासी को बात किया, तू मनाता है तो अविश्वासी को बुलाओ ना, उनको सुनने के लिए एक अवसर मिले। हमें एक त्योहार बनाएगा, एक बर्थडे मनाएगा, एक एनिवर्सरी मनाएगा, बुलाएगा तो कुछ लोग आता है, वो आने वाले को सुनने के लायक लोगों को बुलाओ। तुम्हारे धनी व्यक्तियों को मत बुलाओ करके यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि वो तुम्हें वापस बुलाएंगे तो प्रतिफल मिलेंगे। जिनको वापस बुला ही नहीं सकते उनको बुलाओ करके प्रभु ने उपदेश किया था। ये बात हमें याद रखना है। 14 दिन में बढ़ते हैं पढ़ी, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो दोबारा बताया, बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा है। पहले बहुमूल्य विश्वास करके सुनो, वो विश्वास को प्रैक्टिकल करने के लिए बहुमूल्य वायदाएं दिया। इंडियन सिटीजन का सबसे बड़ा वायदा क्या हमारा है? 12 दिन अमेरिका,
कर्नल रोड में लिखा है, मैं इसका धारक को 100 रुपए का इनाम देने का वादा करता हूं। 1000 के नोट में भी था। आज जो उसकी कीमत का है, भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा वायदा हुआ करेंसी नोट। किधर भी चलता है, इंडिया में किधर भी तो चलेगा। आजकल कुछ ब्रेक्सिट कंट्री में भी चलने का शुरू हो गया। लेकिन अपना 1000 रुपए का नोट एक दिन अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, आज रात 8 बजे उसका दिवाली हो, उसका लिखा साइन करके दिया, उसको फायदा नहीं। इस तरह परमेश्वर जब एक बहुमूल्य बताते हैं, बहुमूल्य वायदा, उनको वायदा से हट नहीं सकते। एक संत ने ऐसा बोला, beware when you pray, God is listening to it। तुझे भी प्रार्थना करते हो सर संभालो भाई, क्योंकि एक सुन रहा है। आपको लगेंगे सुना है नहीं सुना मुझे कुछ फर्क नहीं करके, अंधा आम के पेड़ में पत्थर फेंकने की प्रार्थना करते कभी कई बार तो ऐसा नहीं, वो सुनता है। इसका मतलब मैंने प्रार्थना किया, बात का जवाब नहीं मिला तो क्यों करके पूछने के लिए एक अधिकार, एक दिलचस्पी होना है। तभी परमेश्वर मुझको मालूम पड़ेंगे ये जरा दिलदार, मतलब ऐसा हवा में मारते नहीं है। ये बात हमें समझेगा, हमें पहचान की रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वरीय स्वभाव कैसे कब आगे, पहले बोलिए दूसरा ख्याल में ये बात लिख के रखा है, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें मसीह का मन है। इतना तक हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग 5वां वचन में जाए, 5, 6, 7 एक मिलकर क्या है पढ़िए। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। 8 कदमों का एक सिस्टम इधर बताया है। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके, याद रखो विश्वास में आने के लिए हमें कोई यत्न करना नहीं। दैट इज द बिगेस्ट गुड न्यूज। सिर्फ मान ले तू गलत है, और सिर्फ मान ले वो सही है। ये दोनों बात आप मान लेगा, आपको मिलने वाला है आनंद जीवन, फ्री मिलता है। ये बात दुनिया के दिमाग को मैं बर्दाश्त करने को होता है, एडजस्ट करने को होता है। ऐसा कैसा आनंद जीवन फ्री करके मिलता है? हाँ, वो ये सुसमाचार। अगर फ्री करके मिलता नहीं है तो उसमें कोई सुसमाचार है ही नहीं। मैं मेहनत करके काम करके 8 घंटा काम करके पगार मिलेगा तो उसमें कोई सुसमाचार है क्या? कोई सुसमाचार नहीं। फ्री मिलता है, आनंद जीवन इनाम करके मिलता है। इस कारण लेकिन विश्वास में आनंद जीवन मिलने के बाद का जिंदगी यत्न करने के लिए दिया हुआ। पहले काम करने के लायक ही नहीं था। पहला जो ना रोमी का पत्र 7 के 19 मदद नहीं, पहले से एक बात बोलते हैं, जो भला मैं करना चाहता हूं मेरे से होता ही नहीं, जो बुरा मैं करना नहीं चाहता हूं मैं करते रहता। ये उद्धार पाने के पहले हमारा हाल, अंदर इच्छा है लेकिन बाहर होता ही नहीं। ये बात को बदल कर हमें एक नया सृष्टि बनाकर परमेश्वर का वचन पढ़ के चाहत को उत्पन्न करके पूरा करने के लिए का भाषा इस्तेमाल करो। पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए तो मसीह में जाएगा। और पतों से पत्री में बोलता है ढूंढ के निकाल के भरा कर। कब तक? मरने से पहले, आखिरी श्वास निकलने से पहले परमेश्वर ने बोल दिया बातों को ढूंढ के निकाल के पूरा करना सिर्फ इसके लिए जिंदा रखा। आप में से किसी ऐसा बोलेंगे प्रभु उद्धार पाया, स्वर्ग में आने वाला है, मैं ये बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना वगैरह वगैरह करना नहीं चाहता, तो आपको क्या सपना मिलेगा? हमारे बोल देंगे, घर वाले को सब बोल दो ऊपर आ जाओ। ऐसा बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर प्रार्थना करो, बुरा सपना देखा। आप अगर आपके लिए तैयार किया काम करने को तैयार नहीं है करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताएगा तो वो बोले काय को धरती का भोजा बन के बैठे है ना, तेरा जगह इधर है। इस तरह इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर संपूर्ण विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रभाव। ये 8 कदमों को आप सर देखो,
इस तरह के 8 कदमों में आगे बढ़ने के लिए यत्न करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। आप करने वाला नहीं है तो काहे में आगे लेके रखा है, अंधा है, धुंधला है, पिछले पापों को भूल गया है, वो वाला सब बात बता। मतलब हमें इधर आके आप समझो 10 साल हो गया था बाकी, आप इधर आके 1 साल के बाद दूसरे आपको प्रमोशन नहीं मिलता ना, पिछले सीट का अगला सीट में आपको प्रमोशन मिलता है। स्कूल में जाएगा तो पहला स्थान से दूसरे स्थान होता है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान होता है, इधर आएगा तो वही कुर्सी। इधर हमें ये बदलने के लिए, ये यत्न करके मेरा जिंदगी बदलने के लिए एक चाहत उत्पन्न करना है और परमेश्वर से वही पूछना। पता उसने पूछा गाने के व्यक्ति स्वर्गराज में जाना, वो सूर्य के नाते के जाने का जैसा करके बताया, चकित हो गए, कोई कौन स्वर्ग में जाएंगे? बोला ये हमारे मनुष्यों के लिए संभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। तब पत्रोस ने पर्सनल सवाल पूछा, हम अपने माँ बाप को धंधे को छोड़ के आए हैं, हमको क्या मिलेंगे? सही सवाल सही जवाब मिलता है। प्रभु जवाब, मैं मेरे पिता के राज्य में राज्य करोगे, तुम भी इसराइल का 12 गोत्रों को राज्य करके राज्य करोगे। अब राज्य करने वाला बात बोलेगा तो आप में से कई लोगों का कम से कम चेहरा देगा तो ऐसा लगता है कि राज्य करना सब बड़ी बड़ी बातें लोगों के लिए है, थोड़ी हमारे लिए, हम जैसे मामूली लोगों के लिए। हम राज्य करना बोलेगा तो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर ये सब हम याद करते हैं, कम से कम कॉर्पोरेट और कमिश्नर वगैरह सोचते IAS IPS होते। प्रभु सीधा बता रहे हैं तुम मेरा चुना हुआ है। ये बात आपको बेस में नहीं डालना, मतलब ये मानने के लिए हम तैयार ही नहीं होता है। प्रभु बताने वाली बातें फ्री उद्धार से शुरू होकर बताने वाली बातें इतना बहुमूल्य है, हमको ये बोलना पड़ता है प्रभु मैं उसके लायक नहीं। एक बार पत्रोस के नाव में खड़ा होकर यीशु को उद्धार किया और किराए के वास्ते प्रभु ने बोला जरा किराए में बने, जाल डालो। जाल डाला, इतना मछली भर गया, एक बोर्ड में भरता नहीं तो दूसरे बोर्ड में भिड़ा। तो पत्रोस का रिएक्शन क्या था? प्रभु ये सब चमत्कार मेरे सामने दिखाने के लिए मैं आपके लायक आदमी है, मेरे से दूर चले। जब वो अपना खुद का कमजोरी कबूल कर दिया, यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रमोशन दे दिया। आज तक तू मछली पकड़ता है, आगे मनुष्य को पकड़ने वाला। ये बात सब प्रभु ने बोला हुआ बातों में दिल से बताने के लिए हम तैयार होना है। एक्चुअली हमारे खिलाफ आने वाले जनरल कंप्लेंट है जबरदस्त धर्मांतरण कर रहा है, आप उसका जवाब बोलने के लिए निकलो मत, वैसा मैं करता हूँ बताता हूँ। ऐसा बोल के उस समय प्यार से यीशु मसीह पापियों के लिए मरने के लिए आया। मैं भी पापी था, मैं बच गया हूँ, आज मैं मरण को सोच में जाने वाला है, इसलिए कि मेरा पापों का दंड ले लिया करके बोलने के बाद उनको ही कुछ पूछो अभी आपका धर्मांतर हो गया? बोले नहीं तो नहीं, मैं यही बोलता हूँ दुनिया को, ये बोलते रहने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिला है। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय का 42वां वचन, एक्ट्स 10:42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। जीवितों और मरे हुओं को न्याय करने के लिए पिता परमेश्वर ने पुत्र को अथॉरिटी दिया है, बिठाया है। ये बात बताने के लिए हमको क्या मिला? हमको सजेशन मिला, हमको ऑर्डर मिला। 6 दिन हम लोग बाहर दुनिया में लोगों के साथ मिलते हैं, तब लोगों को बताना है भाई तेरा जिंदगी का न्याय करने वाला प्रभु यीशु ही है। तू कुछ भी बोले, तुझे एक दिन यीशु मसीह का सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। ऐसा कैसा? ये लिखे रखा है, हमको ऑर्डर मिला है बताने के लिए, हमको ऑर्डर हम बताता हूं। इतना बोलेगा तो हमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। जो लोग आके चंदा मांगने वाले थे, चंदा मांगने के लिए अपने उधर पुराना चर्च उधर आया था, मैंने उनको बोला क्या क्या है असल है, मैं चंदा दे नहीं सकता है इसलिए परमेश्वर को डरता हूं, क्योंकि मूर्तियों को पूजा करने के लिए चंदा देने का नहीं करके, कुछ मदद करने का, हाथ डालने का नहीं करके प्रभु ने बताया, इसलिए मैं डरता हूं।
ओरिजिनली उनको सामने कर दिया ताकि ये लोग को बता सुनने के लिए। नो आर्ग्यूमेंट। मैंने देखा है रियलिटी हम बराबर तरीके में पेश करेगा, हमको दूसरे से झगड़ा करने की तो जरूरत नहीं। गुस्सा आके शायद एक लाफा मारेंगे, तब पूछेगा हम लोग गुस्सा हो गया और कुछ बोलना है, कितना बोलेगा तुम। हमको ये प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम का पूर्णता है उनको इंट्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम है। हम बिना मतलब की टेंशन लेना नहीं। हमको ऑर्डर मिला है, दुनिया का मालिक ने हमको जो बनाया है, हमको बचाया है, हमको प्रतिफल देने वाला है, उन्होंने ऑर्डर दे के भेजा। शादी करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बच्चा पैदा करो, ये नहीं ऑर्डर। ऑर्डर ये है लोगों को बताना है मरे हुए और जीवित को न्याय करने के लिए यीशु मसीह ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। कुछ बातों का लाइसेंस देने के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी इंडिया। हम यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा करके और सबका न्याय करके बोलने के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ये बताना है। मतलब इससे बढ़ा के चढ़ा के बोलेगा हमारे बात करने के तरीके में शायद उल्टा सुल्टा लोग सोचेंगे, नहीं हमको इतना ही बोले। और मैंने पाया है, आप भी ट्राई करके देखो, इतना ही बोलेगा तो प्रयोग लोगों को जीवन का मार्ग दर्शाने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। गॉस्पेल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सरल है। जैसा हमने ग्रहण किया और वही भाषा में वही तरीका में लोगों को पेश करने के लिए हमने लिखा। पांचवा वचन, इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके विश्वास पर सद्गुण। 8 कदमों में बढ़कर जाने वाली बात इधर बताया ना। यत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। विश्वास फ्री मिला है। यीशु मसीह मेरा पापों का दंड ले लिया करके विश्वास किया, वो मर के पड़ा नहीं है, जी उठा करके मान भी लिया तो विश्वास आ गया। विश्वास के साथ विश्वास का कर्ता भी अंदर आ गया। याद रखो, ये खास बात हमें समझना जरूरी है। यीशु मसीह को हम जब मानते हैं, प्रभु यीशु हमारे अंदर आके बैठा है। इसलिए हम लोग मंदिर में जाते नहीं हैं, हम खुद मंदिर बन जाते हैं। वो शरीर के साथ स्वर्ग में बैठे हैं, आत्मा में। पहला कोरिन्थी 15:45 समझ लो। पहला आदम जीवित प्राणी बन गया, आखिरी आदम जीवन दिलाने वाला। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। नहीं, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ये जीवनदायक आत्मा बनकर हमारे अंदर बैठा। अगर कोई यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया है। अलग अलग तरीके से इसका प्रदर्शन होता है हमारे जिंदगी में। दिल्ली में एक जगह पे, नोएडा में किधर, मेरे भाई कुछ लोगों के साथ सुनाते हैं। सुनाने के लिए दुकान में जाके थोड़ा द्राक्ष बांटा, दुकान वाला थोड़ा जोर से मेरे से बात किया, इन लोगों को पकड़ के पहले धोना चाहिए। तो भाई ने जवाब दे दिया, भाई साहब धोएगा तुम, दो मार खाने के बाद हम लोग दोबारा यही बोल गया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मैंने, ये बेशर्म तुम्हारा लोगों को तकलीफ, कुछ बोले को सर नहीं। बच्चे को इंजेक्शन का सुई दिलाना जरूरी करके माँ को बताया, और बच्चों को मंजूर है नहीं, लेकिन हमको मालूम है बीमार चंगा हो रहा है तो इंजेक्शन दिलाना ही। अरे बोले ही और सीधा उनका तरफ से मुंह से रिएक्शन आया, ये तुम बेशर्म लोगों का प्रॉब्लम, कुछ भी बोलेगा तो शर्म नहीं, हम शर्मिला है नहीं। उन्हें हमको मालूम है हम बोलने वाला बातों में दम है, वो बहुमूल्य विश्वास है और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हमें दे दिया है, इसलिए हम लोग बहुमूल्य विश्वास का बात कर रहे हैं। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण को इंग्लिश में वर्च्यू करके पढ़े करें। मैं ग्रीक डिक्शनरी में डबल किया तो क्रिश्चियन एनर्जी दैट फॉलोज द लाइफ ऑफ बिलीवर। एक विश्वासी का जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हो रहा है जिसके वास्ते वो बदल रहा है। कोरिन्थियों का पत्र में पौलुस बोलता है नया सृष्टि। नया सृष्टि बोलेगा तो कल तक मैं करता नहीं था, कुछ बातें करने के लिए मेरे से होता है, करने के लिए मुझे धक्का मिलता है और करना पड़ता है।
जिसके वास्ते सुनने वाले को भी गुस्सा भी आता। मतलब एनर्जी, ये ऐसा ताकत अंदर आती है। यीशु मसीह को जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर मेरे अंदर आकर बैठा है। मतलब और मुझे जबरदस्ती कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं स्वर्ग में बैठकर शरीर के साथ तेरे बारे में मेरे पिता को बात करता हूं, तू धरती में शरीर के साथ बैठकर तेरे भाई को बोलना मैं क्या कर रहा हूं। मैं तेरे लिए स्वर्ग में बैठा है, शरीर के साथ स्वर्ग में है, शरीर के साथ स्वर्ग में से वापस आएंगे, शरीर के साथ यरूशलेम में बैठ कर हंसा राजी करेंगे। लेकिन आज वो स्वर्ग में है और हमारा शरीर को इस्तेमाल करके हमको अपना भाई बहन को बोलना है, प्रभु यीशु आपको बचाता है, आपको जीवन देता है, वो आके राजी करने वाला। इन सब बातों को बताने के लिए हमें बताने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब याद रखो, दुनिया का कितना भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आप ट्राई करके देखो, रिलीजियस सिस्टम ट्राई करके देखो, आनंद जीवन करके एक पद का गारंटी प्रॉमिस कोई भी किसी भी नहीं दे। इतना आनंद जीवन उल्टा हम लोग ये समझ के रखा है मरना तो मजबूरी है। बाइबल खंडन करते उसे, मरना मजबूरी नहीं है, मरना मजदूरी है। मतलब आज से पकड़ेगा तो रखता था, छोड़ता तो गिर जाएगा, छोड़ता नहीं तो मरता नहीं था। अभी बाइबल बताने वाली बातों को एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते आता है, एक एक करके प्रूव करते रहते हैं। ये मरना मजदूरी है, मरना नहीं पड़ता करके बातों को मेडिकल साइंस सर्टिफिकेट देता है। कैसे मालूम है? वो लोग बोलते हैं हमारे शरीर का हर एक अंग, ब्रेन का कुछ भाग को छोड़कर 7 साल में एक बार बदल जाता। हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, 3 आइटम लेते हैं, संडास, पेशाब, पसीना बाहर जाते हैं, अंदर आना बाहर जाना से रिप्लेसमेंट होते रहते। ब्रेन का कुछ सब को छोड़कर बाकी सब 7 साल में एक बार टोटल रिप्लेसमेंट। आज से 7 साल पहले खड़ा हुआ बस कुछ नहीं है सामने खड़ा, एक एक आइटम बदल के गया। रिप्लेसमेंट इतना ब्यूटीफुली किया हमको पता ही, शक्ल भी बदला। मतलब ऐसा तो सवाल उनके पास ये आता है, फिर मरना क्यों? रिप्लेसमेंट होते रहता तो मरने की कोई जरूरत नहीं ना। उनके पास जवाब ही नहीं, परमेश्वर के पास जवाब। जो दिन जीवन का स्रोत मेरा बेटा से तुम कट हो गया, वो दिन मृत्यु कमाया है। मृत्यु अपने आप आने वाला नहीं है, मृत्यु कमाई है। वो कमाने के लिए, मृत्यु को कमाने के लायक मां के पेड़ में जन्म लिया है। क्या उनका 5वां वचन में भजन संहिता दाऊद क्या बोलते हैं? दाऊद बोला हुआ सिद्धांत का मतलब यही है, जैसा कुत्ता भो भो करके कुत्ता नहीं बनता है, बिल्ली म्याओ 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 करके बिल्ली नहीं बनता है। कुत्ता कुत्ता है इसलिए कि उसका माँ बाप होता है, बिल्ली वो बिल्ली है इसलिए कि उसका माँ बाप बिल्ली है। हम पापी है इसलिए कि बोलो हमारा माँ बाप पापी है, हम पाप करके बात नहीं बना। पढ़िए 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ किधर पड़ा हुआ? माँ के पेड़ में बाप में पड़ा। बाहर आया, थोड़ा थोड़ा नकला होना शुरू कर दिया। माँ के तरफ से दूध देने के लिए थोड़ी देर हो गया, तब उतरे आते। फिर आके थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इधर लिविंग करने के लिए आया करके बोलने वाला जेड़ में आया। मर्जी इस्तेमाल करता है, मतलब करते करते पापी है करके प्रकट करके देता है। दुनिया का कई सिस्टम में ये बात है, नन्हे बंदे बच्चे थोड़ी गलत करता है, अब भाई गलत करता है। मेरे मैडम ये जेड़ की उम्र से भी नीचे रहा, एक दिन हाथ में ऐसे लेके जाता है, दूसरे रास्ते में एक मारा, 2-3 दिन काम पे जाना नहीं पड़ा। हाँ भी पूरा शुद्ध हो गया। मतलब मेरा बेटी प्यारा बेटी। तो इस तरह की पाप स्वभाव, बलवा, रिबेलियन अंदर ही अंदर है। जब वक्त मिलेगा उसके अनुसार हम लोग प्रकट करते रहते। इसलिए ये एनर्जी, क्रिश्चियन एनर्जी, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, वर्च्यू, एक क्रिश्चियन एनर्जी प्रैक्टिस करना है, अपने एफर्ट करना है। मतलब स्टेफानोस एफर्ट कर दिया, स्टेफानोस ने प्रचार किया, उसको बतरवा करने के लिए आया,
वो ऊपर देखे बोला, यीशु मसीह ने सिंहासन के सामने पिता के सामने बैठा होकर मैं देखता हूँ करके बोला, पत्थर मारा, मर रहा है। सवालों से बोल के गया, पिता पर प्रभु यीशु ये पाप इनके ऊपर मत लगाना। वो भी एक ताकत है। मार खाने के टाइम इज्जत से मार खाना, क्योंकि हमने की गलती किया नहीं और मारता है, वो मार खाना एक ताकत है, एक एनर्जी है। भले वही कुत्ता को पत्थर फेंकेगा तो चिल्लाता है, उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। पर मिलेगा हमको गाली देगा तो गुस्सा था, हम भी गाली देगा। गाली सुनकर गाली न देने वाला एक इंसान अंदर बैठा है तो वो एक क्रिश्चियन एनर्जी है, एक ताकत है। वो हमें मिला है करके, बहुमूल्य वायदा है, मिल चुका है करके 1 2 3 4 वचन में दौरा के बताने के बाद तुमको किस तरह कदम उठाना है, कौन सी स्टेप में आगे बढ़ना है करके प्रेरित पत्रोस बता। आगे बढ़ना है, प्रियो आगे बढ़ते नहीं है तो हम खुद धोखा देते हैं। मैंने आपको बार बार मेरा जिंदगी का कराटे पढ़ रहे थे, इंस्ट्रक्टर ने हमको सिखाया एक बात। इंस्ट्रक्टर अप डाउन ऐसे चलते रहता है और इधर से उधर जाने के टाइम हम लोग एक ऐसा पोजीशन से सारा खड़ा हो जाता है, हमको था रुको, अचानक उठे मारेगा तो हमें से बहुत ही बकरा बोलेगा और वो बोलता टर्मिनोलॉजी है, डोंट चीट योरसेल्फ, खुद को धोखा मत देना, तुम मुझे धोखा नहीं सकते। तुमको ट्रेनिंग करके कराटे आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हारा बॉडी को प्रैक्टिस हार्ड वर्क दिलाना है, वो तुम करने के लिए खुद को तैयार हो जाएगा तो आर्टिस्ट हो। एक मामूली आर्टिस्ट का बात ऐसा है, तो हमारा प्रभु बोलता है तुम्हें प्रयत्न करना है। कितना बाइबल पढ़, मैं कई लोगों को बात किया है, उनमें से कुछ लोग समर्पण भी किया है। आप कितना बाइबल पढ़ते हैं? जब भी शाम को प्रार्थना के टाइम बैठेगा थोड़ा पढ़ते, नहीं तो कभी टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा तो पढ़ेगा करके बाइबल वायदा आपका कहना। इसका सही मतलब यही है, मैं कभी पढ़ता ही नहीं क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं, बहुत खुशी कौन भी सी नहीं है दुनिया में। इसीलिए हम ऐसे बोले कुछ भी करो, सुबह का नाश्ता खाने से पहले, रात को सोने से पहले 100 वचन पढ़ता ही पढ़ूंगा, पढ़े के बिना सोऊंगा नहीं करके आप जीती बनेगा। दानियल के जैसा, मुर्दिका के जैसा, रूत के जैसा परमेश्वर आपके लिए जीती बने। परमेश्वर को आपका असंभव इसे हानि कर सकते, उनके पास तरीका है। मालूम यीशु मसीह ने सीधा बोला था, ये मनुष्यों के लिए संभव है, परमेश्वर के लिए संभव। आप उनके लिए जिद्दी बनना बोलेगा तो उनकी पहचान में आप आगे बढ़ना। सुबह उठ के प्रार्थना में आओ बोलेगा तो 30 लोग हमारे बड़े ग्रुप में 32 3-4 आते हैं मुश्किल से। खुशी हो तो क्या बोलते हैं? बस नींद कोई था नहीं, नींद ऐसा बोलते ही नहीं। लेकिन हम डिसीजन लेगा तो मैं सिर्फ पहले एक वर्ड इस्तेमाल करके शुरुआत कर दे। प्रार्थना एक जीवन को कठिन बना, एक व्यस्त जीवन प्रार्थना को कठिन बना देते, लेकिन प्रार्थना एक व्यस्त जीवन को आसान बना देते। ये अपना मार्टिन लूथर ने बोला था, आज इतना काम करना है मुझे, मैं पहला 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ। मुझे सपना में सोच नहीं सकते 4 घंटा प्रार्थना करना। 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए विषय लेकर हम लोग ऐसे बैठते हैं ताकि प्रभु कम से कम ये बोले। दिन के टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा तो प्रभु इतना बोलेगा तो हम सुबह मेरा नहीं तो क्या कुछ करते। ये बात याद दिलाने की, इतना बात याद दिलाने में आपको इधर बैठ कर नींद आएगा तो नींद एक गलत नहीं है, अलग है। कुछ लोगों को नींद आता ही नहीं, लेकिन चलते गाड़ी का दरवाजे पे खड़ा होकर सोना बोलेगा तो डेंजरस है। आ रहा है प्रभु यीशु, मुझे अर्जेंटली काम दे दिया है, वो सब बराबर है। ऐसा करते रहेगा तो डेंजरस है। मतलब ए सोने वालों आने क्या मतलब है? मैं लिखे क्या एक कलीसिया बोला के बोलते ए सोने वालों, हम वो तो आंख खोल के बैठ के सोने वाला है। एफेसियंस 5:14 जरा पढ़े, मेरे अच्छा पॉइंट है। इस कारण वो कहता है, ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ये मजेदार बात इधर ये है
ये सोने वाला कहां सोता है? मुर्दा कहां मिलता है? हम लोग इतना सीरियसली देखने को जाता है। मुर्दा आज के हिसाब से सेमेट्री में मिलेंगे, इनको मोर्चरी में ना। मुर्दों के विश्व से उठो। हमको मुर्दे के बारे में क्या करने के लिए बोला मैंने? गो heal the sick, cleanse the lepers, cast out the demons and raise the dead बोला। हम मुर्दे को इधर हटा दिया, एक मुर्दे को इधर हटा दिया और विश्व में क्या सो रहा है। मुर्दों में विश्व सो रहा है। ये मुर्दा कहाँ है? अपना दोनों पड़ोसी। क्या क्या नाटक करते हो मुर्दे को? अपने एक पड़ोसी एक टाइम आया, मुझे बुला के लेके ठीक है, आके कुछ बात कर रहा है। ये मेरा सासू माँ ऐसा 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 करते करके बात करते हैं। और मैं भांग उठा को देखा तो सासू माँ उधर जिंदगी में सोया। मतलब ये क्या हो गया? कुछ बोलना है, ये इतना इतना काम करता है, ये कुछ कोऑपरेट करता नहीं करता। बाद में पड़ा होते हो बुद्धि सासू माँ मुझे होता है, इसने मुझे मारा, रात मारा, इसलिए बड़ा मुझे बोलता है। मुझे बुला के लेके गया। याद रखो, दुनिया मर के बैठा है, इस्राएली मंदबुद्धि बन के बैठा है। कलीसिया को सारे खबर है, लेकिन सो रहा। उठना है, उसके लिए प्रयत्न करना है करके वो मच्छर होता है। तो उसने जिंदगी का अपडाउन में देखे आया है। इसी कारण तो सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर शब्द एक क्रिश्चियन एनर्जी प्रैक्टिस में है। मुझे लग रहा कि ये सही है, इसलिए मुझे करना है। इतना आप ईमानदार रहेगा, परमेश्वर आपके लिए जिद्दी बनेगा। तो किया हुआ बात गलत है तो भी परमेश्वर द्वारा करेगा। तू दिल से किया है। अब्राहम जाके एक जगह पे जाके जाने के टाइम औरत को बोला, तू मेरा बहन है करके बोला, नहीं तो तू सुंदर है और रो मुझे मारेंगे और तुमको लेके जाएगा। सारा ने ऐसा बोला। अबीमेलेक राजा को जाके बोला, राजा हो गया, अगर सुंदर है लिख दिया। परमेश्वर उतर कर आया। उतर कर अबीमेलेक को बोला, वो औरत एक आदमी का वाइफ है तो उसके ऊपर हाथ मत रखना, छूना मत। तो जाके उसको वाइफ को वापस दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें नाश करूंगा। वो एक भविष्य करके बोल के परमेश्वर। तब अबीमेलेक पूछने वाली एक बात है, प्रभु मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, बात मैंने बोला उसका बहन है करके इसलिए तो मैं शादी किया। हाँ मुझे पता है तू गलत नहीं किया, इसलिए मैं तुझे खत्म नहीं किया। परमेश्वर क्या डीलिंग करता है? दुनिया के लोगों से परमेश्वर व्यवहार करता है, लेकिन उनको पता नहीं है हकीकत क्या है, रियल न्यूज नहीं। मुझे अविश्वासी लोग मर के पड़ा है। इसराइल मंदबुद्धि बन के बैठा है। यहोवा सही है, 37 बुक सही है, उत्पत्ति से मलाकी तक सही है, आगे के कल अमान्य। यीशु एक यहूदा रब्बी था, इतना तक इसराइली प्राइम मिनिस्टर यहूदा रब्बी। और हम लोग अपना काम नहीं करेगा तो प्रकाश शिवा के ग्रंथ पढ़ने के लिए लोग शायद दिल दिखाने वाला बात ही होगा, अपना जवाबदारी के बारे में बहुत कुछ भविष्यवाद होगा। प्रकाश शिवा का 2 और 3 अध्याय एक ही ग्रंथ है जिधर दुल्हा दुल्हन से बात कर रहा है। पत्रोस पत्र लिखा है, योहन्ना पत्र लिखा है, याकूब पत्र लिखा है, लेकिन यीशु मसीह पत्र लिख रहा है, मेरा होने वाला प्यारे दीदी, हमारे भाषा में लॉर्ड। मतलब क्या क्या बातें बता रहा है। वो बात पढ़ेगा तो हमको कैसा बदलना है और उनका इतिहास का, उसके अंदर से काफी कॉन्टेक्चुअल स्टडीज भी लाया है कलीसिया। पहला कलीसिया एफेसुस, दूसरा स्मिरना, तीसरा परगामुन। तीसरा परगामुन कलीसिया का नाम का मतलब है चर्च मैरिड टू द स्टेट। चर्च और दुनिया सरकार का हर सहयोग है। मतलब आराम करना शुरू, कॉन्स्टेंटाइन आया राजा बनकर, और उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन बोला चलो हम दुनिया को क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसा कुछ सिस्टम को शुरू किया। दुनिया क्रिश्चियन नहीं बना, क्रिश्चियन दुनियादारी बना। गंदा पानी अच्छा पानी में डालेगा तो गंदा पानी थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन अच्छा पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। वही हुआ, शैतान सुरुचि हुआ, गया कलीसिया आराम करना शुरू कर दिया। जाओ
सो कोड़ियों को चंगा करो, बीमार को कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमार को चंगा करो, अशुद्ध आत्मा को निकालो, मुद्दे को गिराव करके बोला हुआ कलीसिया सो रहा बोल शैतान अपना क्या शुरू कर दिया। दुनिया के धर्मों में इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो शैतान के दिमाग से अगेंस्ट बाइबल डायरेक्टली प्लान कर रही है। उसके अंदर की बातें परखने के बाद मुस्लिम भाई लोग बोलते ही बराबर इतना तक क्लियर है। शैतान हमको उल्लू बनाते हैं, मतलब हम लोग उसकी बातों को आ करके बोलते रहेगा तो हमको फाइनली वही शैतान बोलेंगे देखा कैसे मैं तुम्हें गुल्लू बनाया। इस तरह की बातें मतलब ये हकीकत को बताएगा नहीं है तो हम लोग टेंशन लेने वाला बनेगा, हम लोग सॉफ्टली बात करने वाला बनेगा। दुनिया में कोई भी सरकार इतना आसानी से सुसमाचार बोलेगा नहीं देता। अमेरिकन गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ बैनिंग न्यू टेस्टामेंट इन यूएसए। इसलिए यहूदी लोगों का प्रशंसा, यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीहा नहीं है, वो मसीहा को बोलो मार डाला नहीं है, ये सब गंदा मुझसे। इसराइल लोग आज अच्छे हो गए, पूरा दुनिया के ऊपर इसराइली को हीरो बन जाता है ना, इसलिए बोले न्यू टेस्टामेंट हटा दो। न्यू टेस्टामेंट बताते हैं हम यीशु का मर्डरर, ये नहीं चले। मतलब अमेरिका सोच रहे हैं और सोच को आ करने वाला कोई अथॉरिटी आया तो पास हो जाए। Nobody is interested in the New Testament gospel based on the Old Testament gospel, क्योंकि वो मुझे बदल रहा है, बदलना है बाइबल नहीं, बदलाव की बात मत करो। कर्नाटका में एक ओपन मीटिंग में जीसस इज द ओनली वे करके प्रचार किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया दैट इज हेट स्पीच, वो करना नहीं। इंडिया की बात याद रखो प्रभु, आगे बढ़ने के लिए प्रभु बुला रहा है। इसी कारण सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण एक क्रिश्चियन एनर्जी हमारे द्वारा इस्तेमाल करना शुरू किया। आप प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर जवाब देना शुरू करेंगे। आप फास्टिंग करना शुरू करेगा तो आपके सामने शैतान को पकड़ा हुआ लोगों को निकालना शुरू करेंगे। तब आपको उसके ऊपर समझ लाना है। नेक्स्ट पॉइंट, समझ। श्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ। समझ के बारे में जरा पढ़िए। यशायाह 5:13। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। मैं अज्ञानता के द्वारा पास्टर लोग, शैतान पकड़ा हुआ लोगों को झाड़ू उठाकर मारते। गलत है, झाड़ू उठाकर मारेगा तो औरत को आदमी को मार लगेगा ना, शैतान को मारने लग गया। शैतान बोला मार मार मार, तेरा बेवकूफी, तेरा अज्ञान। मतलब क्रिश्चियन एनर्जी आएगा तो ईमान से क्या होता है, सहन करने को ताकत होता है, उसमें ज्ञान मिलाना शुरू नहीं है। ज्ञान बाइबल से मिलता है। अज्ञानता के द्वारा कौन जाते हैं बंधुआई में? मेरी प्रजा, वो लोग इस बारे में ध्यान करने वाला। मेरी प्रजा अज्ञानता के द्वारा। बाइबल में जो लिखा है, हम बोलते हैं ना, एक बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, एक बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं, ये हमारे अंदर अजम होना है। तब मेरा जिंदगी बदलना शुरू होता है। मेरा जिंदगी बदलेगा तो मेरे भाई को एक दिन बोलना पड़ेगा, ये दाढ़ी वाला कुछ अलग है, ये लड़की कुछ अलग है। तब हो गया, मतलब जिंदगी का नमूना हम सामने रहता है। इसी तरह इसी कारण दूसरा प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। आगे क्या लिखा है जरा पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:13। परंतु औरों ने टट्टा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर का दिन चढ़ा है, परंतु यह वो बात है जो योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। मैं पहली बार दुनिया में यहूदी संस्था के सामने हजारों लोग या 120 लोग समझो लोगों के बीच में ऐसा हलचल बन रहा है। वो लोग अन्य भाषा में बात कर रहा है और देखे लगता है कि वो शराब पिया है। और कुछ लोग बोला भी है, बोला तो पत्रोस थोड़ा ज्ञान का आइटम डाल दो। आप सोचेंगे ऐसा, ये लोग शराबी नहीं है, ये वो है जो भविष्यवक्ता बताया था, जो है भविष्यवक्ता।
ये ज्ञान हमको होना है तो इसके अंदर अप डाउन करना ही करना है। आपको जिद्दी बनकर करना है, नहीं तो आपको कुर्सी गर्म करने के लिए संडे संडे आ सकता है। मालूम इधर का लोग, पास लोग, एल्डर लोग सब प्रार्थना करेगा तो कुछ चंगाई भी मिलेगी, कुछ बंधन खुल जाएंगे, कुछ आशीष मिलेंगे भी। लेकिन आशीष मिलके आशीष दादा की पहचान के बाहर आप इधर से जाएगा तो अब सोना का कटोरा हाथ में रखकर भेजने वाला भिखारी बन जाएगा। इस तरह हकीकत को समझने के लिए अगला पॉइंट है संयम, सेल्फ कंट्रोल। हमें कंट्रोल होना है। कभी कभी हम लोग जोश में आएगा, होश निकल जाए। जोश को होश से माची करना है। बड़ा पुत्र की कहानी में बड़ा बोला है, तो सीधा पापा को बोला, पापा मेरा आधा हिस्सा दे दे। बोला सही है ना, दो ही बेटे हैं, आधा तेरे को मिलना है। पापा को उल्टा बोला, जब तक पापा हिंदा देने की इतना जरूरत है। लेके गया, उधर जाके सारे बर्बाद किया। कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद शायद उधर बाइबल में क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर से निकालो है, जब वो होश में, when he came to his own, इसका मतलब तब तक वो किसमें था? बेहोश में। लेकिन मांगने के टाइम था वो, मेरा हिस्सा दे दे, मेरा हिस्सा। आज बच्चों को बोलता है, पैदा किया ना, संभालो ना, खाना खिलाओ ना, आइसक्रीम खिलाओ ना, नौकरी दिलाओ ना, फीस भरो ना। हक, समझ पर संयम, संयम की बात पढ़ के देखो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये बात बोलना है तो अंदर थोड़ा संयम होना चाहिए। पिलीग्राम के बारे में सुना है, जब कभी वो ऑफिस में बैठा एक औरत मिलने को आएगा तो नंबर 1 दरवाजा खोल के रखे, नंबर 2 ज्यादा बात करने का तो औरत को बुला के साथ में बैठा। पिलीग्राम क्या बोलता है? मुझे गलती कर रहा नहीं। हमारा वो हॉल में एक बाइबल स्टडी चल रहा था, पूरा होना अब था। उसमें 2 लड़कियां थी, एक अभी थी हमारे साथ, दूसरे ने बोला बस मैं सेवाई करना छोड़ चले जाता हूँ। तो एक लड़की अकेला हो गया, पर मुझे बाइबल की शिक्षा देना है। सो मैंने कहा क्या अपने एक आंटी रहते थे हमारे रोज का उधर, उनके घर में गए, आंटी भी सुंदर हो गई। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद मैं ऐसा अपने साथ रहने वाले को बोला, तुझे पता है मैं क्यों उधर से शिफ्ट करके बाइबल स्टडी उधर लाया? नहीं वो आंटी भी आएगा, आंटी को भी अच्छा नहीं रही। तो एक लड़की है, मैं एक आदमी, हम दोनों बैठ के बाइबल पढ़ाने का एक क्लास चलाना सही नहीं। ऐसा कैसा बोलते हैं? आप मेरा पापा का उम्र है, उम्र से पापा है, लेकिन मैं आदमी हूँ, वो औरत है, इसलिए मैंने क्या किया, उसने उल्टा बात किया, प्यार से बात किया उन्होंने। मैं याद रखता हूँ, संयम की बात संभालने के लिए हमको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, दिल भी तैयार करना चाहिए। अगली बात, एक असंयम का गवाही दिया। नेक्स्ट, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ये परलोक का क्षत्रिय है ना, डेंजर से बराबर बाइबल में लिखे रखा है, क्या तरीके में परमेश्वर लिखे रखा है। जब फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, प्रार्थना करने के टाइम क्या करना है? खाना खाना नहीं, प्रार्थना करने के टाइम प्रार्थना करना है। चर्च में जाने के लिए क्या करना है? IPL पूर्व में देखना है। इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल है, अभी देखा इनको कभी तो। जब राजा लोग युद्ध को जाने के टाइम अपना ये परमेश्वर का प्यारा प्यारा राजा क्या कर रहा है? खिड़की से देखा तो ना देखना चाहिए, किसी ने भी देखा। अभी एक बार देखा तो मोड़ सकता था। प्रीचर लोग ऐसे बोलते हैं,
चलते रोड पे एक पक्षी ऊपर से आके संडास करके गया, कोई गलती है तो सोचा नहीं था पक्षी का टट्टी इधर ही गिरेगा करके, लेकिन वो पक्षी आके हमारे सिर के ऊपर एक घोंसला बनाएगा। गलती पक्षी का क्यों मारा है? ये राजा युद्ध को जाने के टाइम, उसको युद्ध को जाने का था, तो आराम करने के लिए गैलरी में बैठा, जो देखना नहीं चाहिए इधर देखा, पाप में बस गया। फिर वो कर दिया बाथरूम को देखेगा तो इतना अंधा हो गया वो औरत के साथ व्यवहार हो गया, वो व्यवहार से औरत प्रगंड हो गया। फिर उसको वो जवाबदारी से बचने के लिए उसका पति को लाके दे दिया, शराब पिलाया, कुछ चलता ही नहीं। फाइनली अपना कैप्टन को बोलकर चिट्ठी लिख के उसको मार डालने का ऑर्डर दिया। तब तक क्या था पड़ा राजा है वो, परमेश्वर का प्यारा प्यारा राजा। मैं दाऊद में मेरे दिल की इच्छा अनुसार करने वाला एक व्यक्ति करके, इधर याद रखो, मन फिराओ करके बात करना कई कलीसिया में अच्छा नहीं है। सरकार तो इनकार कर दे, जर्मनी में मन फिराओ करके बोलेगा तो मास्टर को निकालेंगे, कलीसिया के लोग बोलेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा पहला काम कर। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया, आया, इतना काम किया, बच्चा पैदा हो गया, आदमी को मार डाला, लोगों के सामने सब ठीक ठीक चला। नादान भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा, ये बच्चा भी हुआ, उसका शादी भी हुआ, यूरिया मर गया, यूरिया को मार डाला, औरत को शादी किया भविष्यवा को, और लाके ये नादान आके बात करता है। एक धनिक व्यक्ति को बहुत से बकरे थे, एक गरीब व्यक्ति को एक ही बकरा था, और गरीब अमीर व्यक्ति का घर में एक मेहमान आ गया। वो मेहमान को खिलाने के लिए गरीब व्यक्ति का एक एक बकरा को पकड़ के बेली चला, दाऊद का ही हो रहा, वो व्यक्ति मरने का लायक है, उसको खत्म करना पड़ेगा। नादान नहीं बोला तो ये दाऊद होश में आ गया। तब तक दाऊद जोश में, मनोरंजन इतना बोल के गया, तेरा पाप क्षमा हुए हैं, लेकिन वो बच्चा तेरा पैदा हुआ है ना, वो मर जाए। There is a lot of disciplinary death taking place in churches. अनन्या सफीरा को देखो, हमें सुनना ही नहीं पसंद करता। परमेश्वर का कई डेथ डिसिप्लिनरी है। समझो मैं भटक रहा हूं, मेरा माँ बाप ने तो कलीसिया के लोग मुझे सुधारने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, मैं होता ही नहीं, तो परमेश्वर ने एक बार निश्चय किया, उड़ा दो उसको। एक बात विलियम ब्रनाम के बारे में हुआ करके भविष्यवाणी हुआ है। विलियम ब्रनाम एक माना हुआ परमेश्वर का दास था, वो बाद में अपना टीचिंग में आ गया, इतनी रॉन्ग टीचिंग लेके आया कलीसिया में, उसके वास्ते वो बोला त्रिएक परमेश्वर, रोमन कैथोलिक चर्च का रॉन्ग टीचिंग है, बाइबल में ऐसा कोई टीचिंग है ही नहीं। आदम और हव्वा का बेटा है आबेल, हव्वा और शैतान का बच्चा है कायल, अलग अलग पढ़ाई होना शुरू कर। उनके साथ एक अच्छा टीचर था, गॉर्डन लिम से करके, गॉर्डन लिम से उनको बोला भाई ये गलत है, उस तरह की पढ़ाई करता तो मैं निकलता हूँ करके बोला, फिर वही को फिर बन गया। बाद में ऐसे भविष्यवाणी आया, और टाइम बिली ग्राहम बच्चे थे, और ये विलियम ब्रनाम एक माना हुआ टीचर था। आई एम गोइंग टू टेक द परफेक्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मैं भविष्य वक्ता को निकालने वाला। अगर मेरे बारे में परमेश्वर बोलेगा तो मैं जोश दाढ़ी वाले को उठाता हूँ, हो सकता है किया सोचा तो। और वो एक्सीडेंट है सोमवार में, वही कन्वेंशन होने के बाद वो गाड़ी चला के जा रहे थे, विलियम ब्रनाम, उसका बेबी और कोई ड्राइवर चला जाता है। एक ड्रंकन ड्राइवर सामने से आकर सीधा फेस टू फेस होगा, और ये दोनों गाड़ी चक्राचूर हो गया, उसके पीछे उसका बेटा आ रहा था, आके गाड़ी का दरवाजा कैसा भी उड़ी फटका मार के खोल के देखा तो ये आधा बेहोश होकर पड़ा है विलियम ब्रनाम, बीवी उधर सड़क में पड़ा है। ब्रनाम ने क्या पूछा, तेरा मम्मी किधर है? बोला आपके बगल में पड़ा है। जिंदा है क्या? नहीं है। मेरे हाथों पर उसको रखो, उसको देखने को नहीं होता, मुंडी हिलाने को नहीं होता, हाथों पर रखा, बीवी जिंदा हो। तब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मैसेज आया, आई एम टेकिंग द प्रॉफिट आउट ऑफ द वर्ल्ड, दर वाज इन गुड लाइफ। और नरक में गाने का नहीं करके मैंने उसको उड़ा दिया। हमें से कई लोगों को प्रभु टॉलरेट करता है। इतना साल मेरे साथ रहा, बर्दाश्त कर,
मतलब याद रखो ये बात, उनकी मेहरबानी से हम जिंदा है। हम परमेश्वर के रास्ते पर जाने के लिए संयम पर धीरज, धीरज मतलब परसिवियरेंस। कुछ हुआ पता नहीं क्या होता है, लेकिन टिके रहो। सुंदर भाषा में बोलो, इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, डोंट डू एनीथिंग बट डोंट रन। आपको पता नहीं क्या करना है, कुछ मत करो लेकिन भागो मत, मतलब टिके रहो, बाकी परमेश्वर देख लेगा। इस तरह हम लोग धीरज से खड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा तो प्रभु है ना सिंगा। मैं एक बार कलीसिया का प्रॉब्लम बस एडी से शेयर करता हूँ, तो उन्होंने बोला पास्टर डोंट वरी अबाउट इट, टाइटस का पापा की बात है, डोंट वरी अबाउट इट, परमेश्वर प्रूव करेगा आपको कैसे चलाएगा, टेंशन आप उनको छोड़ो, ऐसा करके बात है। धीरज रखना है। मुझे पता नहीं क्यों है होता है, कोई आइडिया है ही नहीं, प्रभु आप जानते हैं ना, इतना बोल के छोड़ दो, वो हानि करेगा। इसको हम शुरुआत का बहुमूल्य विश्वास करके बोलते हैं। तो उसको तुम्हारा परखा हुआ विश्वास बहुमूल्य सोने से, विश्वास सोने से बढ़कर नहीं है। क्या बढ़कर है? परखा हुआ विश्वास, फेथ टेस्टेड, मतलब सिखाता है कुछ हम लोग। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजा था, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मैं अब्राहम को वायदा किया कानान देश में तेरे और तेरे खानदान को दे दूंगा, बहुत बड़ा वायदा। हम लोग विश्वासियों का पिता करके उनको नाम भी रखा है, लेकिन वो व्यक्ति वो वायदा किया चीज का एक टक्का भी 1% नहीं देखा। मतलब क्या वायदा है? अब्राहम ऐसा करो, याकूब मिलकर कुछ लोग थे कसम उनके से चलते, फिर भी पकड़े रहा क्योंकि बोला हुआ परमेश्वर का बात तो उनको वो पूरा करेगा करके बोले। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं अब्राहम का परमेश्वर करके बोलने में लज्जित नहीं होता। हमारे बारे में परमेश्वर क्या बोलना चाहिए? मैं उस सिद्धार्थ का परमेश्वर हूं, ऐसा बोलेगा तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। प्रभु आप मेरे बारे में सब बोलेगा, ये बोलने के लिए हम लोग कारण बना के लेना पड़ेगा, हम लोग परमेश्वर के लिए जिद्दी बनना ही पड़ेगा। ऐसा करते रहेगा तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर देश को बचाने का काम करते ही रहेगा। आया इधर रोकेंगे, आया खड़ा हो जाए। हमें मसीह को प्रकट करना है। दुनिया मर के पड़े हैं, इस्राएली मंदबुद्धि बन के बैठे हैं, हम सारे बातें मानने के बाद सो रहा है। केस होने वालों को मुद्दे में सीधा हो, इस सत्य को याद करके हम प्रभु की संगति में रोएंगे, बात करेंगे। प्रभु किसी भी रीति से आपकी पहचान जो मुझे मिला है और उनको पहुंचाना है। ये रास्ते पर मुझे विश्वास से सद्गुण से समझ से संयम से धीरज आगे बढ़ना है। और 3 आइटम में बात करेंगे, मुझे आगे बढ़ना है, उसी तरह हमेशा आगे बढ़ेगा जवान। कल दिन में हुए बच्चों के ऐसा परमेश्वर का वचन का दूध पी के आगे बढ़ने के लिए लालायित रहो, लालसा करो, ऐसा करो। ये सत्य को दिल में रखकर चेंज मेरा जिंदगी बदल डालेगा। ये बात दिल में रखकर हम गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार, मसीह बिना जीना बेकार है।